जो 5वां स्थापना दिवस है, आज से ठीक 5 साल पहले मानसरोवर के अंदर इस राजस्थान के जवान और किसान, दलित शोषित तबके के मन के अंदर एक पीड़ा थी। बार बार राजस्थान के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों के आंखों पे पट्टी बांधकर जिस तरह राजस्थान की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, लगातार किसानों पर अन्याय, अत्याचार और वसुंधरा सरकार के समय जिस तरह किसान के बेटों के सीने पे पुलिस और अपराधी मिलकर नेताओं के संरक्षण पे गोलियां चला रहे थे, उस वक्त नजदीक से मैंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सोच को देखा था। वोट हमारा, राज उन लोगों का जिनकी परसेंटेज राजस्थान में कितनी आप भी जानते हो, और वो दोनों पार्टियों के अंदर, चाहे कांग्रेस की सरकार रही चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उन लोगों ने हमेशा राज के मजे लिए। और आज भी आप उठा के देखोगे, कहने को तो अशोक गहलोत ओबीसी के मुख्यमंत्री है, लेकिन गहलोत के चारों तरफ जो किचन कैबिनेट है, उस किचन कैबिनेट के अंदर आपको वो चेहरे नजर आएंगे जिनकी सोच किसान विरोधी है। वसुंधरा ने लगातार हम लोगों को समाज का, अलग अलग समाजों का वास्ता दिला के राजस्थान की जनता को ठगा और प्रदेश की 2 बार मुख्यमंत्री बनी, और दोनों बार जितना अन्याय, अत्याचार शेड्यूल कास्ट के लोगों पे, जाट, गुर्जर, मीणा, यादव, इनके ऊपर अत्याचार हुआ। दुर्भाग्य इस बात का है, जिन किसान परिवारों को जो अपने आप को किसानों का सच्चा हितैषी बताते थे, जो किसान कौम को राजस्थान के अंदर 50 साल धोखा देके किसान कौम को कामयाब करने की बात नहीं कर रहे थे, उनका भी ऑपरेशन अशोक गहलोत और वसुंधरा ने मिलकर किया। दुर्भाग्य इस बात का, उन नेताओं के बच्चे भी उनकी गोद में बैठे हैं जिन्होंने उनके पिताजी और किसी के चाचा जी और किसी के भाई को जेलों के अंदर डलाया। अगर इस बात का गुस्सा किसी को राजस्थान के अंदर आया, इस राजस्थान के अंदर जब कोई नौजवान बेरोजगार से तंग आके आत्महत्या करता था प्रदेश के किसी कोने के अंदर, और कर्जे के बोझ के तले जब प्रदेश के अंदर किसी कोने में किसान आत्महत्या कर रहा था, उस वक्त अगर जवान किसान की सोच के अपने मंत्री पदों को ठोकर मार के वसुंधरा गहलोत के गठबंधन को तोड़ के इस राजस्थान को बचाने का अगर संकल्प किसी ने लिया, जिससे ये कहा मेरी पूरी जवानी इन किसान दलितों के नाम कर दूंगा, लेकिन इन पर अत्याचार नहीं होने दूंगा। समय लग सकता है, लेकिन राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन करके देश के तमाम नेताओं के मुंह पे ताले लगवा दिए। वो आपके संघर्ष से, किसानों के आशीर्वाद से हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने उन नेताओं के मुंह बंद कर दिए। तो ये कहते थे कि राजस्थान में कोई पार्टी नहीं बन सकती, कोई राजस्थान के तीसरा दल नहीं बन सकता। भाइयों, आपको याद है जब मैं मोदी के गठबंधन के साथ सत्ता दिल्ली के अंदर एनडीए गठबंधन में गया, किसान आंदोलन जो पंजाब के किसानों ने शुरुआत करी और बड़ी लड़ाई लड़ी, पंजाब के लोग
जबरदस्त गिराती। गुरु गोविंद सिंह जी की फौज जिस तरह मुगलों का और अंग्रेजों का मुकाबला करती थी, उस पंजाब ने नरेंद्र मोदी को चुनौती दी कि तीनों कृषि कानून वापिस करो, हम मोदी की सरकार नहीं चलने देंगे। पंजाब से आंदोलन उठा, दिल्ली कूच का निर्णय हुआ, लोकसभा के अंदर तीनों कृषि बिल पारित हुए और पंजाब का आंदोलन धीरे धीरे इस देश के अंदर फैलता चला गया। हरियाणा के किसान जवान ने साथ दिया, दिल्ली के किसानों ने साथ दिया, उत्तर प्रदेश के किसान मोदी के विरोध में सड़कों पर आए, लेकिन राजस्थान के अंदर हलचल नहीं थी, क्योंकि राजस्थान राजनीतिक रूप से कमजोर प्रांत है, या कभी तीसरा मोर्चा सत्ता के आसपास नहीं आया। अगर आई थी, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा की वो पार्टियां आई थी जो चुनाव के बाद अपना झंडा और डंडा यहां से ले जाती थी। एक व्यक्ति जिसकी पार्टी देश के अंदर सबसे नई पार्टी थी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जब हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के किसान नेताओं ने मुझे कहा, हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, आप तेजा जी के भक्त हो, जिन्होंने 1000 साल पहले गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अगर आप राजस्थान के अंदर आंदोलन करो किसानों का और NH-8 जयपुर दिल्ली का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, अगर आप इसको जाम करो और मोदी की सत्ता छोड़ दो, तो किसान कौम की जीत हो सकती है। मेरे सामने दो ही विकल्प थे। हमेशा हरियाणा, उत्तर प्रदेश के लोगों ने लड़ाई लड़ी। इतिहास के अंदर आपने देखा होगा कि जितनी भी लड़ाई हुई देश के अंदर, उसमें हरियाणा की सरजमी पे और उत्तर प्रदेश, दिल्ली के आसपास, पंजाब के आसपास बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई इतिहास के अंदर। भाइयों, राजस्थान के अंदर हम लोगों का 3 तरीके से शोषण हुआ। अंग्रेजों के राज के बाद राजा महाराजाओं ने हमें कुचलने का प्रयास किया। दलितों के साथ साथ हमारे लोगों को भी जो नया अनाज होता था उसकी रोटी नहीं खाने देते थे, और किस तरह तड़पा तड़पा के हमारे लोगों को मारा था, अगर आप इतिहास जानते हो। जागीरदारों के राज के बाद अकाल का साया और नेताओं का धोखा। इसलिए राजस्थान किसान आंदोलन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रख रहा था। मेरे को जरूर सोशल मीडिया पे छोटे भाई कहते थे कि हनुमान जी मोदी की गोदी से बाहर आओ, और मैंने चिंता करी कि अब वक्त आ गया है। चौधरी चरण सिंह जी ने, चौधरी देवीलाल जी ने जो किसानों की लड़ाई लड़ी, और पूरे देश के अंदर जाट, यादव, गुजर, मीणा, मुस्लिम, माली, इन लोगों को एक करके सत्ता के शिखर पर लेके गए। शेड्यूल कास्ट के भाइयों की लड़ाई, सर छोटूराम जी और बाबा साहब जो देश को संविधान दिया, उनके संविधान का ही परिणाम है कि आज आप वोट डाल रहे हो, नहीं तो वोट डालने का अधिकार भी आप लोगों को नहीं मिलता। जब किसान नेता मेरे से हिसाब मांग रहे थे कि हम लोगों ने आपके लिए इतना किया, क्या आप मोदी को नहीं छोड़ सकते, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा आप चिंता नहीं करें, मैं मोदी की सत्ता भी छोड़ूंगा तो किसान कौम की रखवाली के लिए हनुमान बेनीवाल के अगर खून का एक एक कतरा की भी आवश्यकता हुई तो खून का एक एक कतरा देके देश के किसान और जवान की रखवाली करेगा। भाइयों, हजारों की तादाद के अंदर शाहजहांपुर बॉर्डर की ओर कूच किया। हमारे किसाना जी बैठे हैं, रामस्वरूप जी, इन्होंने कोटपुतली के अंदर बड़ी सभा करी।
और हजारों की तादाद के अंदर यहां से गए और NH8 जैसे ही हम पहुंचे जाम हो गया। पहले 15-17 लोग छोटा सा माइक लेके कोने में नारे लगाते थे साइड में, NH8 चल रहा था, रुका नहीं था। ये NH8 जब गुर्जर आरक्षण आंदोलन हुआ, बेहतर गुर्जरों ने सादत देके निकम्मी वसुंधरा को झुकाया और अपनी कौम के लिए कुर्बानी देने का नया इतिहास राजस्थान की धरती से रचा। तभी NH8 जाम नहीं हुआ था। अगर NH8 को जाम करके मोदी की सत्ता को ठोकर मारी तो उत्तर भारत के उस किसान के बेटे ने पड़ोसी हुई थाली को ठोकर मार के एक किसान कौम के रखवाली के लिए सड़कों पर निकल पड़ा। 70 दिन सड़क पर संघर्ष करके आपको जीत लाई। ये कोई छोटी लड़ाई नहीं थी और देश में बात चली। उत्तर भारत में अगर सत्ता छोड़ी तो नागौर के सांसद राजस्थान के किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल उस मोदी से लड़ाई लड़ी जिस मोदी के आगे पूरा देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां सरेंडर हो गई थी। उसको छोड़ के अपने भाइयों के साथ सड़क पर निकल पड़ा। उसको न ईडी का डर है न CBI का डर है। देश के अंदर जब देश का जवान तकलीफ में था, इस लोकसभा के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगार जवानों के मुद्दे किसी ने उठाए और सेना को ठेके में दे दिया। उस वक्त कोई व्यक्ति अगर झंडे के साथ सड़क पर आया वो 543 सांसदों में से एक सांसद है जो आपका भाई है, जिसे बहुत ज्यादा प्रेम आप करते हो। उसने कहा कि मेरे छोटे भाइयों की लड़ाई मैं लड़ूंगा। लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, आ रहे दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ। किसान आंदोलन में आपको हराया था, जवान आपको हराएगा। हम उन किसानों के बच्चे हैं जिनकी संतानों ने देश की रखवाली के लिए 65-71 कारगिल की जंग हो या पैरामिलिट्री फोर्स, ये जो पुलिस के जवान खड़े हैं या RSC के जवान खड़े हैं, या दुश्मन जब आंतरिक सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा करता है तो हमारे किसान के बेटे दुश्मन को ढेर कर देते हैं। इन देश के जवानों की रखवाली के लिए कोई आया तो नागौर का सांसद था जिसने मोदी से टक्कर ली और परिणाम यह हुआ कि डरी हुई मोदी सरकार 25% अग्निवीर लेने की बात कही थी, 75 को वापस भेजने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि 50% को सेना में रख लेंगे, 50 वापस जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान के सेमीफाइनल के अंदर, ये देश का सेमीफाइनल है, इस सेमीफाइनल के अंदर अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया, मोदी से सारा हिसाब सूद सहित चुका दिया। जवानों विश्वास दिलाता हूं कि अग्निपथ भी वापिस होगा, बेरोजगारी की समस्या का ठोस समाधान भी होगा और आपके लिए स्थानीय इकाइयों में 80% रोजगार कैसे मिले। बेरोजगार से तंग आके कोई किसान का बेटा आत्महत्या नहीं करे तो डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो। ये जब ही होगा तो भाजपा के खिलाफ आप वोट करोगे, कांग्रेस के खिलाफ वोट करोगे और आप उन दिनों को याद करोगे जब आपके लिए कौन लड़ रहा था। किस तरह मोदी की सरकार ने जाट समाज के नौजवानों का जो हरियाणा में आरक्षण आंदोलन के अंदर अपने समाज के आरक्षण देने की मांग कर रहे थे, शांतिपूर्वक मांग कर रहे, मेरे छोटे भाइयों पे पुलिस और मिलिट्री ने गोलियां चला के 50 के आसपास बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। याद रखना उस चीज को। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं तो विधायक 3 बार बन गया, सांसद बन गया, पार्टी भी बना ली और कितने सारे नेता तैयार कर दिया राजस्थान के हर समाज का लीडर। आज जयपुर की विशाल रैली में भाषण दे रहा है, इनको कभी सोचा नहीं होगा कि मोदी और राहुल की रैली करके भाषण दे सकते। पूछ लो इनको, अगर मंत्रियों को दिखाता है ये हनुमान बेनीवाल है। इन्हें पूरा जीवन समर्पित करके मोदी को चुनौती दी, राष्ट्रपति का अभिभाषण रोका और प्रधानमंत्री को भाषण देने से रोक दिया। नहीं बोलने दूंगा तुम्हारे को, ये ताकत अगर किसी के अंदर तो आपके भाई ईस्टर्न कैनाल परियोजना जिसमें राजस्थान के 13 जिले लाभान्वित हो गए, उसमें नागौर, सीकर, झुंझुनू, बाड़मेर, जोधपुर नहीं है, चूरू नहीं है, हनुमानगढ़, गंगानगर नहीं है,
उसमें जिले हैं भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली, कोटा के चारों जिले अलवर, उन ईआरसीपी के लिए संघर्ष करे किसानों जवानों का साथ किसी ने दिया और 1 दर्जन बार ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की बात किसी ने लोकसभा के अंदर की, तो नागौर के सांसद ने नए राजस्थान के निर्माण में अपने भाइयों को न्याय दिलाने की बात की। इस राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की किसी ने बात करी। दलितों पे बढ़ते अत्याचार, भाई किशन मेघवाल की हत्या हो, जालौर के अंदर मटकी से पानी पीने वाले उस दलित बच्चे को जिस तरह पीट के मौत के घाट उतार दिया, थानागाजी की दलित महिला जिसका वीडियो वायरल किया और उसमें भी किसी में मुकदमा दर्ज होके अगर कोर्ट में चालान हुआ, तो नागौर का सांसद है तो लड़ने के लिए दौसा के रेलवे ट्रैक पर गया था। इस राजस्थान का ऐसा कोई इलाका नहीं, ऐसा कोई जिला नहीं जिनके लिए लड़ने के लिए मैं वहां नहीं गया। जब प्रतापगढ़ दरियावंत के अंदर हमारी आदिवासी बहन को निर्वस्त्र करके घुमाया, उस बात को भी मजबूती से उठाया, तो मेरे आरएलपी के तीनों विधायक मौके पर गए और मैंने मांग करी कि कलेक्टर की भी हटनी चाहिए। जो बीच प्रणाली है वो फेल थी, इसी वजह से 3 दिन बाद एफआईआर हुई। इस राजस्थान के जो लंबित मुद्दा इस देश के अंदर, हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर पानी को लेकर तो लंबे आंदोलन चले। मैं हनुमानगढ़ में गया और पहली बार हनुमानगढ़ गंगानगर के 250 से 500 किसानों को लेके पंजाब के मुख्यमंत्री को कहा कि आप मेरे मित्र हो, हम चंडीगढ़ नहीं आएंगे। और उनका आधी दूर में आ जाता हूं बठिंडा, आधी दूर आप आ जाओ। और पहली बार शायद गंगानगर हनुमानगढ़ के किसानों ने किसी मुख्यमंत्री के साथ बैठ के चर्चा करी, बात करी और पंजाब से पानी की वापस राजस्थान का हिस्सा दिलाया। लेकिन 2 दिन बाद कांग्रेस और अकाली दल ने पंजाब में आंदोलन किया और कहा कि पंजाब का सीएम पंजाब का पानी राजस्थान को देगा। वैसे पानी का जो हिस्सा है वो केंद्र सरकार तय करती है। आज हरियाणा पानी के मामले में राजस्थान को आंख दिखा रहा है, पंजाब आंख दिखा रहा है, मध्य प्रदेश आंख दिखा रहा है। आंख क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ के नेतृत्व कमजोर है, यहाँ के मुख्यमंत्री कमजोर है, वो राजस्थान का विकास करने का नहीं सोचते, वो अपने घर का ही विकास करना चाहते हैं। गहलोत साहब को अगर चिंता है, खुद के बेटे की चिंता है कि मेरे बेटे को सांसद कैसे बनाऊं, विधायक कैसे बनाऊं, राज्य में स्थापित कैसे करूं, और वसुंधरा ने अगर चिंता की तो हमने उस बेटे की चिंता की जिनसे शायद आप मिले हो क्या कभी? एक बार काम करना, वसुंधरा जी के बेटे से मिलके 15 मिनट बात कर लेना, उसके बाद खुद ही उसको बता दोगे कैसा है, खुद ही बता दोगे आप लोग मेरे कहने क्या आवश्यकता नहीं। तो चिंता करी इसको मैं नेता बनाऊंगा। उन लोगों को छोड़ दिया जो लगातार उसके साथ संघर्ष कर रहे थे। 25 साल के अंदर जिससे राजस्थान में घपले घोटाले हुए, गहलोत ने माथुर आयोग बनाया, वसुंधरा के पीए को पकड़ा कमठानकालीन चोरी के केस के अंदर और उसको छोड़ दिया वापस, मुकदमे में एफआईआर लग गई। और वसुंधरा ने गहलोत की मदद की। जब सरकार गिरी थी राजस्थान के अंदर, आप सबने देखा था उस समय अशोक गहलोत की मदद किसने चाहिए? वसुंधरा ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं। जो लाल डायरी का प्रकरण चला वो बंद क्यों हो गया? लाल डायरी के पहले जो पन्ने थे उनमें कांग्रेस के लोगों पर आरोप लगे थे, लेकिन जो अगले पन्ने थे वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम थे, जो मुख्यमंत्री के टच के अंदर थे, जो लेन देन कर रहे थे। ये बीजेपी ने लाल डायरी का मुद्दा उठाया, उसको दफन कर दिया। ये लाल डायरी का इश्यू था। ये मिलाजुली का खेल राजस्थान के अंदर चला। उसका परिणाम यह हुआ कि 7 शेखावाटी अंचल गैंगवार की घटनाओं के अंदर हमारे किसान के बेटे जो भोले होते हैं
तो समझते नहीं है, कभी राज नहीं किया, उनका यूज हुआ, कोई भी उनको ले जाता है और ले जाके थोड़ा सा माइंड वॉश करता है और उसकी ओर ही चल पड़ते हैं। वो अपनी कौम के खिलाफ लोगों के भी नारे लगाते हैं। ये गैंगवार की घटनाएं हुई और गैंगवार के अंदर हमारे बेटों के हाथ में बंदूक देके हमारे लोगों की हत्याएं राजस्थान के अंदर करवाई गई। जीवन गोदारा से लेके 1 दर्जन से ज्यादा हमारे बच्चे मौत के घाट उतार दिए गए। पीछे दिमाग किसका चल रहा था आपको पता है। इस राजस्थान में एनकाउंटर का दंश भी झेला। जब एक किसान के बेटे को भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के इशारे पे पुलिस के एडिशन डीजी, आईजी, एसपी और हमारे ही समाज के 5-6 सरदार सीआई जाते हैं, उसको मौत के घाट उतार देते हैं और कहते हैं कि गारंटी प्रमोशन दो। अगर उनको जेल में डलाने का काम किसी ने किया, उस किसान के बेटे के परिवार को न्याय दिलाने का काम किया, तो नागौर के संसद में बड़ी लड़ाई लड़ी और तमाम नेताओं को जेल की सलाखों से डलाया और पुलिस के बड़े अधिकारियों को भी जेल के फाटक खुलवा के अंदर डलवाया। और एनकाउंटर की बात छोड़ो, वो तो नाम से ही घबरा जाते हैं। बात मत करो, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो, बात मत करो, जिंदगी में भूल हो गई। ये एहसास हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के अंदर कराया। जितनी वसुंधरा जो घमंड में चूर थी, तो किसी को कुछ नहीं समझती थी, अगर वसुंधरा का दिमाग ठीक करके उसको 7 समंदर बाहर फेंका, तो नागौर के सांसद के संघर्ष से, छोटे भाइयों के संघर्ष से उसको बाहर का रास्ता दिखाया। गहलोत के बेटे को हरा के गहलोत का जो घमंड था, उस घमंड को चकनाचूर किया और तमाम किसान नेताओं की औलादें जो चुनाव जीतने के लिए 18 में मेरे दरवाजे पर आई थी, उनकी मदद नहीं करी और उन किसान नेताओं का बदला अगर किसी ने लिया, हनुमान बेनीवाल ने उन संघर्षों से उन किसान नेताओं का बदला लिया। वैसे बदला तो बाप का उसके बेटे लेते हैं, लेकिन मेरे जैसा मतवाला आपको नहीं मिलेगा। तो दूसरों की लड़ाई खुद ही लड़ता है। जिस तरह हनुमान जी महाराज ने माता सीता को लाने के लिए राम जी की लड़ाई लड़ी, उसी तरह हनुमान बेनीवाल ने इस राजस्थान को बचाने के लिए तमाम दुष्टों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसका परिणाम ये हुआ कि आज इस प्रदेश के कोने कोने से हजारों लाख की तादाद के अंदर एक स्टेडियम के अंदर आपने आके मुझे आशीर्वाद दिया और हिल नहीं रहे एक जगह से। आपने यह आशीर्वाद दिया कि हनुमान जी 5 साल पहले जो पार्टी बनाई, लाइसेंस को रिन्यू करते हैं, तो आने वाला जो 5 साल है ये आपके हाथ में आरएलपी और हमारी भाई चंद्रशेखर आजाद की तो आजाद समाज पार्टी है, इसको हम सत्ता में लेके आए। मेरा शुरू से स्टैंड था कि राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी के अलावा मैं शोषित गरीब पीड़ित तबके की बात करने वाली तमाम पार्टियों को साथ लेके 18 में जो 80 लाख वोट कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ पड़ा था, उन सबको एक जगह करके नए जो 90 लाख वोट है, जो पहली बार वोट करेगा राजस्थान के अंदर, वो वोट करेगा पेपर लीक की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ, आरपीएससी के भ्रष्टाचार के खिलाफ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग की फर्जी भर्तियों के खिलाफ, वो वोट करेगा अपराध के खिलाफ, भय मुक्त राजस्थान के लिए, बहन बेटी अबला की चीख राजस्थान में नहीं निकले, वोट करेगा इसके लिए। वोट करेगा डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, कर्ज मुक्त किसान हो, टोल मुक्त राजस्थान हो, सशक्त लोकायुक्त हो, खेत के सिंचाई का पानी हो, तो 90 लाख वोट करेगा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। 90 लाख और 80 लाख। मैं धन्यवाद दूंगा भाई चंद्रशेखर आजाद, जो मेरे छोटे भाई की तरह, लोग उनको दलितों का नेता कहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था, तब चंद्रशेखर आजाद देश के किसानों के साथ
सड़क पर बैठ के उनको न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे। जब देश की पहलवान बेटियां, जिस बाहुबली ने पहलवान बेटियों का शोषण किया, अगर उन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने देश का कोई पहला सांसद उनके बीच में गया, वो नागौर का सांसद था, और दूसरा व्यक्ति जिसने ताकत के साथ उन पहलवान बेटियों की मदद करी, वो चंद्रशेखर आजाद थे, जिन्होंने पहलवान बेटियों के लिए दिल्ली में डेरा डाला, उनको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी। हमारी लड़ाई तो भी राजस्थान